सिंगल सेल। है सिंगल सेल। बॉडी तो सेल में डिवाइड होती है, तो अमीबा की बॉडी तो डिवाइड ही नहीं है, तो सेल कहाँ है? अमीबा में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का क्या मीन्स हुआ कि सिर्फ मतलब इसमें साइटोप्लाज्म ये सब फाउंड होते हैं लेकिन वो बाउंडेड नहीं होते एक सेल में? हाँ, यही मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर कई ईआर होगा, मान लो कई माइटोकांड्रिया होंगे होंगे ना, कई फूड वैक्यूल होगा, तो इन सबको मिल करके वो इंडिविजुअल बन रहा है। तो इंडिविजुअल की यूनिट क्या हुई? साइटोप्लाज्म हुआ। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जुड़ करके बड़ा सा साइटोप्लाज्म बन गया ना, पूरा साइटोप्लाज्म बन गया। कई ईआर जुड़ करके पूरे ईआर बना लिए, कई माइटोकांड्रिया। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म है। बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। बात सही है? बॉडी इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हो गया। दूसरा होता है, नोट करते जाइएगा, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। यहां पर आपको पोरीफेरेंस आ जाएंगे। क्यों? यहां पर सेल को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो सेलुलर लेवल हो जाएगा। टिश्यू लेवल, तो कहा नर्वस सिस्टम बन गया सबसे पहले? शिलेंट्रेट्स में। तो शिलेंट्रेट्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल है। और इसके बाद टिश्यू लेवल के बाद आएंगे ऑर्गन लेवल। कहां पाया जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऑर्गन लेवल कहां पाया जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसके बाद सिस्टम लेवल। तो सिस्टम लेवल तो एनलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, काइनोडर्मिड्स, कॉर्डेट्स सब में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया शुरू कर दिया था, आप लोग थोड़ा बीच में प्रवेश किए थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानिए, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सिस्टम लेवल। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल लोगों को नहीं समझ में आता है और सेलुलर लेवल भी गलत समझ में आता है। अमीबा को सेलुलर लेवल बता देते हैं, तो अमीबा जो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, पोरीफेरन सेलुलर लेवल है, सिलेंट्रेट्स जहां सबसे पहले नर्व सेल शुरू हुआ, लेकिन ब्रेन नहीं है। सिलेंट्रेट्स में ब्रेन नहीं पाया जाता, नर्व सेल पाई जाती है ना, सेंसरी सेल पाई जाती है, ब्रेन नहीं पाया जाता। इसके बाद ऑर्गन लेवल, तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल मिलेगा, लेकिन सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसके बाद पूछा जाता है बॉडी प्लान कितने प्रकार का है? बॉडी प्लान कितने प्रकार का है? तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक बॉडी प्लान को बोलते हैं सेल एग्रीगेशन, सेल एग्रीगेट। केवल सेल का समूह है, सेल का गुच्छा है, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान आपको कहां मिलेगा? पोरीफेरा में। पोरीफेरा मिलेगा। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्लाइंड सैक।
इसमें माउथ रहेगा, ओपनिंग होगी, एनस नहीं होगा। ब्लाइंड सैक केवल सिंगल ओपनिंग है। कहां मिलेगी? आप हाइड्रा में भी देख लीजिए, माउथ है, टेंटिकल्स है, सिलेंट्रॉन कैविटी है, ब्लाइंड सैक है। ये लीवर फ्लूक है, ब्लाइंड सैक है। इसका मतलब पोरीफेरेंस, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में नहीं, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थिस में ब्लाइंड सैक पाया जाता है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। सर सर अभी आपने जो ब्लाइंड सैक में बोला एनस नहीं पाया जाता, और दो चीज का और क्या नाम लिया था जो मिलता है इसमें? माउथ मिलता है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलती है। माउथ है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जैसा है। यहाँ पर माउथ है, यहाँ पे फायरिंग्स है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, एनस नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थिस, लीवर फ्लूक आप जानते हो ना, लीवर फ्लूक। ट्यूब विद इन ट्यूब, अब देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब कैसा होता है। ये माउथ है, ये एनस है, यहां से ट्यूब निकला, उसके बाहर बाकी बॉडी, ये दूसरा ट्यूब हो गया। एक ओपनिंग माउथ, दूसरी ओपनिंग एनस, एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा कहीं भी हो, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब इस ट्यूब से यहां से हाथ निकल आए, यहां से पैर निकल आए, ये तो अपेंडिजेस है, आदमी हो गया। आदमी में माउथ है, फायरिंग्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है। अब इसमें कई तरह के रूप हो गए, एनस है। तो एक ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरी आपकी बॉडी है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब। अच्छा, बॉडी सिमेट्री कितनी होती है? बॉडी सिमेट्री कितनी होती है? आप सिमेट्रिकल बोल सकते हो, एसिमेट्रिकल बोल सकते हो। जैसे अमीबा है, इसको कहां से काटोगे दो भागों में बटेगा, कहीं नहीं पता है, एसिमेट्रिकल है ना। इसके बाद कुछ स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल सिमेट्री हो जाएगी। जैसे वॉलवॉक्स है, कुछ ऐसा गोला गोला टाइप का हो, जिसको ऐसे काट सके। कुछ रेडियल सिमेट्री होती है, कोई ऐसा है इंडिविजुअल, इसको ऐसे बांट सको, ऐसे बांट सको। या कोई सिलिंड्रिकल है, अर्थवर्म है, या माउथ है, यहाँ एनस से पूरी बॉडी। अब इसको आप चाहे ऐसे ऐसे, चाहे जितने भाग से बांट सको, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल, रेडियस वाइज, किसी भी रेडियस पर, ये कोई स्ट्रक्चर ऐसे सिलिंड्रिकल, इट कैन बी डिवाइजिबल इनटू 2 equal half by any radii, रेडियल। एक सिमेट्री होती है बाइलैटरल या बाइरेडियल। बाइरेडियल में केवल एक प्लेन होगा, वहां से दो भागों में बटेगा। आप हैं, हम लोग हैं, ऐसे काटे जा सकते हैं दो भाग में, इधर एक आंख, इधर एक आंख, नाक आधा, मुंह आधा, कान आधा, केवल यही। तो एक तरह से ये बाइरेडियल हो गया, बाइलेटरल हो गया। बाइलेटरल सिमेट्री नाम सुना होगा।
body can be divisible, can be divided into two equal half by single plane, bilateral. तो सिमेट्री हो गई, ज्यादातर रेडियल सिमेट्री पूछी जाती है, ज्यादातर बायलैटरल पूछी जाती है, एसिमेट्रिकल पूछी जाती है, ये ज्यादा पूछा जाता है। फिर जर्म लेयर, कितने जर्म लेयर हैं? तो जनरली जो 2 जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो आप 9 से पढ़ते आए हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें 3 लेयर है, एक्टो है, एंडो है, बीच में मीजोडर्म है। The diploblastic individuals evolved from ectoderm and endoderm. They have 2 derm layer. And diploblastic individuals, their body is evolved from 3 germal layer: ectoderm, mesoderm, and endoderm. कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है, सिलोम है कि नहीं। तो सिलोम तभी होगा जब मेसोडर्म डेवलप करेगा। मान लीजिए ये बॉडी वॉल है और ये एल्वेंट्री कैनाल, इसके बीच में अगर मेसोडर्म है और वो एक वेस्किल बनाता है तो यही सिलोम है। Coelom is a cavity found between body wall and alimentary canal. What is coelom? Coelom is a body cavity that is lined by mesoderm and found between body wall and alimentary canal. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज coelom? कौन सा इंडिविजुअल में coelom पाया जाता है? वो coelomet होगा। जिसमें coelom नहीं पाया जाता है acoelomet होगा। तो जहां पर मेसोडर्म है ही नहीं वहां पर coelom की कोई बात ही नहीं है। मतलब पोरीफेरा, शिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आप पढ़े होंगे तो बोल दोगे उस पर coelom नहीं पाया जाता। और प्लैटीहेल्मिन्थस में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है, लेकिन coelom नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी सभी जितने डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक जितने इंडिविजुअल्स हैं उसमें coelom एब्सेंट है, चाहे वो पोरीफेरंस हो चाहे वो सिलेंट्रेट्स हो। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेल्मिन्थस जो है इसमें coelom नहीं पाया जाता, ये याद रखिए। डाइजेशन समझ में आया? और एक चीज और बता दे, एक ऐसा ग्रुप है जहां coelom स्यूडो है, स्यूडो coelom मतलब लगेगा coelom है लेकिन है नहीं, स्यूडो coelom। वो एस्कैरिस में, एस्कैल्मेंथिस में, राउंड वर्म में, राउंड वर्म जानते हैं ना, राउंड वर्म में, राउंड वर्म, एस्कैरिस, इसमें स्यूडो coelom पाया जाता है। ये याद रखने लायक है।
और क्या याद रखने लायक है कि प्लेटिहेल्मिन्थिस में मेसोडर्म है, बॉडी कैविटी है, but it is filled with mesenchyme. That's why no space is there. स्लोम वहां नहीं दिखाई देगा।